नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी कन्नौज की, जहां बिजली कटौती पर फूटा किसानों का गुस्सा। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू न होने को लेकर प्रधान संघ ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कन्नौज के छिबरामऊ में अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय किसान यूनियन किसान के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने बिजली घर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने आरोप लगाया कि लगातार बिजली कटौती से मक्का और मूंगफली की फसलें सूखने की कगार पर हैं, जबकि अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे। काफी देर तक सुनवाई न होने पर नाराज किसानों ने अधिशासी अभियंता यानी एक्सीएन कार्यालय की बिजली ही काट दी। किसानों के आक्रोश को देखते हुए एक्सीएन ने तत्काल एसडीओ सौरिक और सिकंदरपुर को क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए, जिसके बाद सप्लाई शुरू कराई गई। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो ऊर्जा राज्य मंत्री का घेराव कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज बिजली विभाग छिबरामऊ में किसानों की सूचना मिली थी कि बिजली सप्लाई सिंचाई के लिए और घरेलू ग्रामीण बिजली सप्लाई नहीं मिल रही है, जिससे फसल लगातार सूख गई है। मक्का की फसल सूख गई है, जिसको लेकर सभी किसान बंधुओं के साथ भारतीय किसान यूनियन किसान संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बिजली घर में यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो लगातार चलता रहेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। और कोई भी अधिकारी भी घर नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ बैठे, यहीं इनको बैठा लेंगे। लाइट 1 से 1.5 घंटा मुश्किल से, वो भी 10-10 मिनट आई गई। इसका कोई भी सुधार उनको करना चाहिए। और 1.5-2 घंटे बिजली से सिंचाई संभव कर पाना किसानों को मुश्किल है, और इसका समाधान इनको करना होगा, तभी ये धरना प्रदर्शन आज ये यहाँ पर बिजली घर में चल रहा है, ये समाप्त होगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों को परेशान किया जाता है। इधर से काटी उधर जोड़ी, उधर से काटी इधर जोड़ी, उसके नाम पर अवैध वसूली का उन्होंने धंधा बना रखा है। लगातार आए दिन किसानों को परेशान करते हैं बिजली सप्लाई के नाम पर देने और लेने के लिए। आपके ऊर्जा मंत्री आपके ज़िले में ही अब हैं, क्या उनके पास आपने इस समस्या को रखा था क्या? ऊर्जा मंत्री संबंधित मुझे जानकारी अभी AK शर्मा की थी। अब कल शायद उनको कोई विभाग मिला है ऊर्जा का, संबंधित मुझे अभी जानकारी भी पूर्णता नहीं थी कि क्या विभाग किसको मिला है। तो हम अपनी बात अधिकारियों के द्वारा सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उसका ये समाधान कराएं। किसको ऊर्जा बनाया, किसको ऊर्जा स्रोत बनाया, किसानों को बिजली चाहिए, जिसको ऊर्जा बनाया हो वो बिजली किसानों को उपलब्ध कराने का काम करे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कन्नौज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाकिर हुसैन एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लिए जाएं। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से इस्तीफे की भी मांग उठाई गई। प्रदर्शन में विवेक नारायण मिश्रा, विजय मिश्रा, दिनेश पालीवाल, सरफराज हुसैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईरान और इजराइल युद्ध का बहाना लेकर के गरीब जनता के ऊपर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम जो 5 स्टेटों में इलेक्शन हो गया उसके बाद जो बढ़ाए हैं, जिससे गरीब जनता की कमर टूट रही है और अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है, ये सरासर ये दिखा रही है कि भारत सरकार की जो भी आर्थिक नीतियां हैं, विदेश नीतियां हैं, वो सारी फेल है और गरीब जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। इस समय बच्चों के एडमिशन का समय चल रहा है, नई फसलें बोने का समय चल रहा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपको खाद कम लीजिए, जब खाद नहीं डालेगा किसान तो खेत में उगाएगा क्या? कह रहे हैं पेट्रोल कम खरीदिए, कहीं जाना होगा, मरीज ले जाना है, किसी का शादी ब्याह का कार्यक्रम है, अगर वो गाड़ियां नहीं ले जाएगा तो क्या अपने कंधे पर लेकर जाएगा? वो जमाना तो रहा नहीं 1920 वाला की बैलगाड़ियां चलती थी।
आजकल 50 गांव देखेंगे तो 50 गांव में एक बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, ऐसी साइकिलें नहीं मिलेंगी जिससे लोग सफर कर सकें। सब आर्थिक समय चल रहा है। इस आर्थिक समय में हर आदमी जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहा है और ऐसी ऐसी नीतियां जनता के ऊपर थोपी जा रही हैं जो असंभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा खुद कर रहे हैं और जनता से विदेश यात्रा न करने के लिए बात कर रहे हैं। पहले हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने कहा था, पहले अपने घर में उपवास रखा और उसके बाद में जनता से अपील की कि देश हित में आप एक वक्त का खाना छोड़िए, जिससे वो खाना हमारे उन भाइयों तक पहुंचे जिनको अन्न पहुंचना असंभव है। तो ऐसी मिसालें पेश की जाती हैं। माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो देश हित में कुर्बान हो गई, जिन्होंने लड़ाई में, जब लड़ाई का समय आया तो उन्होंने अपने सारे जेवर देश को निछावर कर दिए। ऐसी वीरांगनाएं एक मिसाल पेश करती हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जनता से कह रहे हैं विदेश यात्रा मत करिए और खुद विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। लोगों से कह रहे हैं पेट्रोल डीजल कम खरीदिए और इधर पेट्रोल डीजल कम खरीदिए क्या भाषण दे रहे हैं, और उसी समय 2 घंटे बाद आप जो हैं रोड शो कर रहे हैं 50 और सैकड़ों गाड़ियां लेकर। ये दोहरी राजनीति क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग जनता को बेवकूफ बनाकर सिर्फ वोट ऐंठ रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो हमारा कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन है और मांग है कि जो भी पेट्रोल, गैस और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं उनको सरकार तत्काल वापस ले। और जिस तरीके से 5-6 देशों ने दामों में छूट की है, नेपाल है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने जो है अपने यहाँ दामों में कमी की है, लेकिन हमारी सरकार दामों में बढ़ोतरी की रही है। किसको संबोधित आज आप ज्ञापन दे रहे हैं? ज्ञापन नहीं है, हमारा लोगों का धरना है, आंशिक प्रदर्शन है, विरोध है आम जनता के हित के लिए। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। मुरादाबाद के विकासखंड भगतपुर में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्ति की ओर होने और पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू न होने को लेकर प्रधान संघ ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। अखिल भारतीय प्रधान संघ के नेतृत्व में ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायतों के सुचारू संचालन और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चिंता जताई गई। अखिल भारतीय प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह और ब्लॉक अध्यक्ष नवाब अली के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री के नाम विकास खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पंचायत चुनाव समय से कराए जाएं और यदि किसी कारणवश चुनाव में देरी होती है तो वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही प्रधान संघ का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। इस दौरान ब्लॉक क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन है और जो प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई ग्राम पंचायत पे नहीं रहने की वजह से सरकार प्रशासक नियुक्त करना चाहती है। और सभी प्रधानों की मांग ये है कि प्रशासक अगर बनाए जाएं तो प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। प्रधान के लेटर पैड से बहुत से काम होते हैं। जब प्रशासक प्रधान नहीं होगा तो लेटर पैड आम जनता को कौन बना कर देगा? उनकी तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण कौन करेगा? तो सारे ही प्रधान, पूरे प्रदेश के सभी की मंशा है कि जो भी प्रशासक सरकार बनाए तो उसमें प्रधान नियुक्त किया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में 20 तारीख को प्रदेश मुख्यालय पे सभी प्रधानों का, पूरे प्रदेश के प्रधानों का एक बैठक भी है और सम्मेलन है, जिसमें माननीय हमारे राजभर जी जो पंचायत राज मंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे। उनके उद्बोधन को सुना जाएगा और हो सकता है कि उसमें जो भी दिशा निर्देश दिया जाए या आश्वासन दिया जाए वो दिया जाएगा। और हमारी सभी की मंशा ये है कि प्रशासक जो बनाया जाए वो प्रधान को ही बनाया जाए।
अध्यक्ष जी, आज आपने एक ज्ञापन सौंपा है वीडियो साहब को, कहाँ के लिए सौंपा है, क्या ये- मांग है आपकी? माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने वीडियो साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है और अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वाधान में आज ब्लॉक भगतपुर के सभागार में ब्लॉक भगतपुर के सभी प्रधान मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में सरकार से हमारी यही मांग है कि या तो समय पर चुनाव कराए और चुनाव नहीं कराती है तो प्रधानों का कार्यकाल विस्तार या उन्हें प्रशासक नियुक्त करने का कार्य करे। और अखिल भारतीय प्रधान संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े शांतिपूर्ण माहौल से ये अपना गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है। हमें सरकार से सिर्फ यही मांग है कि हमारा या तो समय पर चुनाव करा दे, अन्यथा वर्तमान प्रधान जो गाँव में है उनका ही कार्यकाल आयोग बढ़ाए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तब क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, निर्णय सरकार का है, लेकिन ग्रामीण जनता परेशान है क्योंकि पैसा गांव के विकास कार्यों के लिए आता है। पूर्व में 2021 से पहले भी प्रशासक नियुक्त किए गए थे। उन ग्रामीण जनता के लिए सरकार ने पैसा भेजा था, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आज तक जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनका कुछ नहीं कर पाए। फिर भी हमारी सरकार से यही मांग है कि गांव के विकास को देखते हुए, गांव की जनता के पैसों को देखते हुए, क्योंकि इस मुहिम में केवल प्रधान ही साथ नहीं है, गांव के जो ग्रामीण हैं वो उन लोगों को जानकारी होती है क्योंकि उन्होंने सुना है, जाना है पूर्व में रहे प्रशासकों ने जो भ्रष्टाचार किया था। इससे उनका बहुत मन व्यथित है, दुखी है और वो प्रधानों के साथ है। साथ में जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो भी साथ दे रहे हैं। बस सरकार से यही कहना होगा कि प्रधानों के हित को देखते हुए, गांव के हित को देखते हुए, प्रधानों के सम्मान और गांव के विकास को देखते हुए कोई ठोस निर्णय ले। जिस तरीके से आपकी एक रैली का भी आयोजन किया है जो लखनऊ जाने के प्रावधान में है, तो क्या कहेंगे उसको? अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वाधान में संपूर्ण उत्तर प्रदेश से 57,000 प्रधान और उनके साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य पहुंचकर लगभग 1-1.25 लाख के आसपास वहाँ सब पहुंचेंगे। सरकार से बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हमारी यही मांग है कि समय पर चुनाव यदि नहीं हो पाते हैं तो प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करते हुए, जैसा कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ प्रधानों को प्रशासक बनाए। वह सरकार से हमारी यही मांग है। आज एक वीडियो साहब को ज्ञापन सौंपा है, किस मामले का ज्ञापन सौंपा है? देखिए, ज्ञापन जो सौंपा है हमने 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सरकार चुनाव कराने में कहीं ना कहीं असमर्थ है। इसलिए आगे को जो 26 मई के बाद में जो पिछली जैसे पीछे 2021 में सरकार ने प्रशासक बनाए गए थे ग्राम पंचायतों के लिए, तो उसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग पंचायतों में बहुत घोटाले हुए थे। तो इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि अगर सरकार या तो समय पे चुनाव कराए और चुनाव कराने में कहीं ना कहीं दिक्कत सरकार को है तो ग्राम पंचायत का प्रशासक ग्राम प्रधान को बनाया जाए, जिससे कि जो ग्राम पंचायतों का धन है उसमें दुरुपयोग ना हो सके। यदि आपको प्रशासक के साथ में अटैच नहीं किया जाता तो क्या कदम उठाएंगे आप? प्रशासक के साथ अगर प्रशासक नहीं बनाया जाएगा तो उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाकर अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत का धन है, ये धन हमारा है और हम ही इसकी देखरेख करेंगे। आज जो है जो ग्राम पंचायत सचिव या जो बीडीओ वगैरह हैं वो आज यहाँ हैं, कल को वहाँ हैं, इसकी देखरेख करना जिम्मेदारी हमारे गांव ग्राम पंचायत की है। इसके लिए हमारा सीधा कहना ये है कि सरकार सबसे पहले तो समय पे चुनाव कराए और चुनाव कराने में सरकार को कोई समस्या अगर आ रही है तो धन की देखरेख के लिए ग्राम पंचायत की जो समिति होती है उस समिति में प्रशासक जो है ग्राम प्रधान को बनाया जाए, जिससे कि कल को धन के साथ जो है दुरुपयोग ना हो सके। इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है और कल जो है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान जो है वो लखनऊ भी जा रहे हैं, तो 20 तारीख को जो है इसी बात को लेकर सरकार से अपनी बात रखेंगे। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के कुंवरपट्टी गांव में जमीन कब्जे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने चौकी प्रभारी जेवनिया और एसडीएम मेजा को शिकायती पत्र देकर कुछ लोगों पर जबरन जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार वह वर्षों से अपनी भूमि पर काबिज है। आरोप है कि 15 मई को कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और जमीन पर जबरन जुताई कर कब्जा करने लगे। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई।
गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? कामेश्वर प्रसाद पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? कुंवरपट्टी। क्या कुछ पूरा मामला है आपका? सर मामला ये है कि हमारी माताजी के यहाँ 50 साल से रह रही हैं। हमारी सारी प्रॉपर्टी माताजी के नाम पे है। कुछ बीत जाने के बाद हमारी ज़मीनें जो है रजिस्ट्री भी है, कुछ वरासत भी है। लेकिन हमारे विपक्षी जो हमारी मौसी लगती हैं, ये लोग जब हम लोग नाना वाना को पैसा वैसा दे के सन 80-82 में रजिस्ट्री कराए थे, अच्छा, तब से ये लोग का कोई पता नहीं था। हमारे नाना सन 1990 में मर गए। यानी आप अपने ननिहाल की जमीन पे हैं? ननिहाल की जमीन में, वो भी रजिस्ट्री करा के हैं। कुछ जमीन वरासत बची थी, उसको हम 2003 में अपने नाम कराए थे, क्योंकि हमारे नाना मरे थे सन 1990 में। 10 साल लग गए कानूनी कार्रवाई करने में। तो इसमें आपको समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्याएं यार है कि हमारे विपक्षी सन 2016 में न्यायालय तहसीलदार में एक मुकदमा दायर कर दिए कि 1/4 होना चाहिए। उसकी अच्छा, 1/4 क्यों होना चाहिए? विपक्षी आखिर हैं कौन कि 1/4 हिस्सा कर रहे हैं? इसमें 2-3 लोग मौसी लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं अब आज हमारा हिस्सा बन रहा है 50 साल बाद, जबकि हमारी सारी जमीनें रजिस्ट्री की हैं। और उसके बाद न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। ये लोग कानून के आंख में धूल झोंक कर रजिस्ट्री बैनामे वाली जमीन में भी नाम चढ़वा लिए। अच्छा, उसके दरमियान हम अपील दायर किए SDM कोर्ट मेजा में। जो मामला भी विचाराधीन चल रहा है, न कोई सरकारी नाप आया है जमीन में, न कोई सरकारी कागज है इन लोगों के पास। जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग द्वारा आपने जो है कोर्ट में दायर किया, कोर्ट में विचाराधीन है? विचाराधीन है मामला। अभी तक किसी प्रकार का फैसला नहीं आया? कोई फैसला नहीं आया है। तो अभी समय आपको दिक्कतें क्या हो रही हैं? दिक्कत इस समय ये हो रही है कि हमारे जो विपक्षी हैं, ये लोग दल बल के साथ जबरदस्ती गए हमारे खेत में जुताई करवा दिए। अच्छा, और आज जो है हमारे घर पे, जो घर के सामने हमारी जमीन पड़ी थी, उसमें जबरदस्ती गाय भैंस और खूंटा वगैरह जबरदस्ती काट रहे हैं। हम लोग मना करने गए, यानी हड़प रहे हैं। हाँ, हम लोग मना करने गए। हम यह बोल रहे हैं कि जो कानून से है वो कानून से आप करिए। नहीं, बिल्कुल न्यायालय का जो आदेश आएगा, अगर आपके न्यायालय की बात मान रहे हैं आप भी मानिए। लेकिन ये लोग खूनी संघर्ष करने पर उतारू हैं, इसलिए हमें लाठी डंडे से भगा दिए। यानी कि आपको लग रहा है कि अगर शासन प्रशासन आपको मदद नहीं करती है तो एक न एक दिन जो है खूनी संघर्ष होना तय है। दो बार चौकी से पुलिस भी गई। परसों 112 भी बुलाया था। 112 भी इन लोगों को समझा के गई, लेकिन फिर भी ये लोग कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको जाने के बाद हमको फिर गाली गलौज और लाठी डंडे मारने से धमकी देते हैं। अच्छा, यानी कि अब आपको डर भय बना हुआ है कि कभी भी आपके साथ हाथापाई कर सकते हैं? बिल्कुल बना हुआ है, कर ही रहे हैं। माँ बहन की गाली देते हैं दरवाजे पे बैठ। अच्छा, जब आपको धमकी दी जा रही है और तो इस प्रकार की इसकी शिकायत आप कहाँ किए हैं? हम इसके अपने नज़दीकी पुलिस चौकी जीवनिया में दिए हैं। एक इसकी शिकायत SDM मेजा से एप्लीकेशन लिखा के उसका प्रूफ भी लाए थे, जीवनिया पुलिस चौकी पे जमा किए थे। तो क्या चाहते हैं शासन प्रशासन आपकी किस तरीके से मदद करे? यह चाहते हैं कि कहीं खूनी संघर्ष ना हो, कहीं कुछ अनहोनी घटना ना हो। जो कानून और न्याय फैसला देगा वो हम मानने के लिए तैयार हैं। कृपया इन लोगों के ऊपर शासन लगाया जाए कि ये लोग खूनी संघर्ष पे और जबरदस्ती कब्जा पे उतारू न हो। न्यायालय का फैसला आने तक इंतजार किया जाए, जिसके पक्ष में आए वो अपना, चाहे जिसके पक्ष में आए, हमको न्यायालय कानून पे भरोसा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ शव गांव के पास बाग में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना शीतलखेड़ा मजरा सरोसा गांव की है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि राम दुलारी रविवार सुबह 11 बजे से घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। सोमवार सुबह गांव के पास स्थित बाग में उनका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार के मुताबिक मां और बेटे के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। सूचना मिलते ही अजगैन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी है। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।